हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो आई सजेस्ट वो ज़रूर देख ले। और इस स्टोरी की स्टार्टिंग से पहले हमने लास्ट पार्ट में देखा था मीता और पैरिन को विमला और गौन के बारे में पता चल चुका था। पैरिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसी पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गौन और उसकी आंटी पैरिन मीता को सब कुछ बता देते हैं, यानी कि किस तरह से उर्मिला यहाँ पर डॉक्यूमेंट चुराने के लिए आई हुई थी और किस तरह से उसने बार बार गौन को हर्ट किया था। ये सब सुनने के बाद पैरिन उसकी बात पे भरोसा कर ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर गौन इतना ज़्यादा इंसिस्ट करता है ना, इतना ज़्यादा बताता है ना, जिसकी वजह से वो उस पर कहीं ना कहीं भरोसा करने लग जाता है। फिर भी यहाँ पर पैरिन बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता, मेरी बहन को इस तरह से लॉक करके कहीं पर रखो, मुझे मेरी बहन चाहिए वापस। सीन शिफ्ट होता है अतीत और उर्मिला उसकी फ्रेंड पे। ये लोग मिलके उर्मिला को उसकी मॉम से मिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है पैरिन और मीता गॉन पे। यहाँ पर गॉन बोलता है कहाँ पर है और वो उस वीडियो दिखाता है। वीडियो पे तो ऐसा था कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन अभी तो अतीत सबको लेके भाग चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कौन को ऐसा लगता है अतीत ने भी उसे ऑन और उर्मिला की तरह धोखा दिया है। अतीत तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी वजह से कौन बहुत ज़्यादा गुस्से में और हॉट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैरिन, वो बोलता है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर गॉन बोलता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आई नो मैंने उसके साथ कुछ किया है, शायद वो गलत हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे माफ़ कर पाऊँगा, मैं उसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। जो भी उसने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद जाओ बोलता है। दोनों बंदे लड़ने वाले थे, मीता दोनों को रोक लेती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उर्मिला हॉस्पिटल पे पहुँच जाती है अतीत की हेल्प से, और यहाँ पर वो अपनी मॉम को मिल लेती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। हमें दिखाया जाता है मारुत और रॉन तो पागल की तरह उर्मिला को ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर उर्मिला को देखने के बाद मारुत शॉक हो जाता है और वो उर्मिला से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तो उर्मिला सब कुछ जानती है ना, तो वो उन दोनों उसको इग्नोर करती है। हमें दिखाया जाता है वो मारुत ऑन को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉन ऑन के पास चला जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वो उसे बोल रहा था कि ये सब तुमसे स्टार्ट हुआ है ना, तुमने भेजा था ना उसे मेरे पास मेरे साथ सोने के लिए या फिर मेरे पास आके डॉक्यूमेंट चुराने के लिए। ये बोल के उस पर गुस्सा करता है। ऑन बोलते कि हाँ मैंने भेजा था उर्मिला को वहाँ पर फ्लैश टाइप चुराने के लिए, इसलिए नहीं भेजा था ताकि वो तुम्हारे साथ सो सके या फिर कुछ भी हो। और तो तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि लड़की देखे तो चालू हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है, साहब बोल देती है। और वो बोलती कि हर चीज़ के लिए तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मैंने बस उसे उस फ्लैश ड्राइव को चुराने के लिए भेजा था, तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन रखने के लिए नहीं, लेकिन तुमने रखा तो इसमें मेरी क्या गलती, बोल देती है। कौन बोलता है कि मुझे उसके घर पे लेके चलो, ऑन बोलते कि ठीक है चलो। हमें दिखाया जाता है गाड़ी में जाते टाइम ऑन अब कौन का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देती है। ऑलरेडी अतीत उर्मिला के हेल्प करने के चक्कर में अपने दोस्त के सामने बुरा तो बन चुका था, और वो ऐसा बोलती कि शायद उसे वो पसंद आ गई होगी, वो तो उसकी कितनी बार साइड ले रहा था और कौन बार बार ना जेल छोड़ रहा था उर्मिला और अतीत की दोस्ती से भी। और यहाँ पर वो बहुत कुछ बढ़वा देती है, लाइक उर्मिला ऐसी लड़की होगी हर कोई लड़के को अपने आगे पीछे घुमाती होगी, तुम भी फंस गए और अतीत भी फंस गए, ऐसा वो बोल देती है, जिसकी वजह से अब कौन अतीत से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उर्मिला पे। उर्मिला अतीत हॉस्पिटल पे थे। उर्मिला अपने मॉम से मिलने के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा सैड और रो रही होती है। यहाँ पर अतीत उर्मिला से पूछता है कि तुम पहले गॉन की लाइफ में इसलिए आई थी क्योंकि ऑन ने तुम्हें भेजा हुआ था, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा तुमने उसको विटनेस बनने से भी क्यों मना किया, मुझे सच बताओ उर्मिला। तब यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अतीत बोलता है कि अगर तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है तो प्लीज़ मुझे सच बताओ, मुझे ये जानना ज़रूरी है। तभी उर्मिला उससे सारा सच बता देती है और ये सुनने के बाद अतीत शॉक हो जाता है। अतीत बोलता है कि मुझे लगता है तुम अगर एक बार गॉन को बोलोगी ना ये बात तो वो समझेगा, वो बुरा इंसान नहीं है, वो तुम्हारी हालत को समझेगा उर्मिला। लेकिन उर्मिला बोलती कि इतना कुछ होने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की, मुझे पता है मैंने उसे बहुत हर्ट किया है और अब मैं इसकी लाइफ में फिर से वापस जाके वो मिस्टेक नहीं कर सकती। वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका है उसकी लाइफ में, अब एक बार फिर से मैं उसकी लाइफ को ख़राब नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है ऑन और अतीत ऑन कौन हॉस्पिटल पे आते हैं और यहाँ पर वो अतीत को एक पंच मारता है और यहाँ पर और ने तो ऑलरेडी उसके कान भरे हुए थे। गौन बहुत गुस्से में था, वो उससे बोलता है कि
तुम इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई, हर लड़के को अपने आगे पीछे घुमाती रहती हो, हर लड़की के साथ सोने के लिए रेडी हो गई हो, ऐसा बोल देता है। ये सुनने के बाद अतीत गन को एक पंच मारता है और वो बोलता है कि अभी के अभी उर्मिला से माफ़ी मांगो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता इसे इस तरह से बात करने की, इसकी इस तरह से इंसल्ट करने की। गन बोला था क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? तब यहाँ पर अतीत बोलता है कि बात वो नहीं है, तुम इसे अभी माफ़ी मांगो। यहाँ पर गन अतीत को पंच करने वाला था, तभी पैरिन आ पहुँचता है। पैरिन आने के बाद वो उसे एक मुक्का मारता है, वो तो उसे 2-4 लात उसे और मारने वाला था। मीता और सब लोग उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर पैरिन गॉन को देखते हुए बोलता है कि हमें बात करनी चाहिए, चलो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, गॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुमने मेरी बहन को हर्ट क्यों किया। गॉन बोलता है कि क्योंकि उसने मुझे बार बार हर्ट किया, मेरे भरोसे का ना मजाक बनाया, मुझे लगा था मेरी लाइफ में कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाऊँगा। जब मैंने उसे देखा था ना तो ऐसा लगा था कि मुझे लाइफ में रिस्टार्ट करना चाहिए, मैं मतलब फिर से कुछ हो सकता हूँ, लेकिन वो बार बार मुझे हर्ट कर रही थी, बार बार मुझे तकलीफ दे रही थी, तो वो ये सब डिजर्व करती है, ऐसा वो बोलता है। तो उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है पैरिन, अगर तुमने जो बोला है ना उसमें 1% भी सच्चाई है ना, तो मुझे लगता है उर्मिला बस विक्टिम है। तुम दोनों के जो दुश्मनी चले है ना और तुम्हारे बीच में, उसके बीच में उर्मिला फंस रही है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, प्लीज़ उसे कुछ भी मत करो। यहाँ पर गॉन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने उस पर भरोसा किया था। पैरिन उसे देखते ही बोलता है कि कभी ना मैंने भी ऐसे ही गलती की थी। हम लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम किसी पे बदला लेंगे। वो अपना ऐसा होता है कि उससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुस्से में हम बदले के चक्कर में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उससे परेशान करेंगे, लेकिन अंत में होता क्या है, दोनों को ही उतनी तकलीफ मिलती है। अगर हम अपने प्यार करने वाले को तकलीफ देंगे तो हमें भी उतनी ही तकलीफ मिलेगी। कभी मैंने मीता के साथ ऐसा किया था और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तुम उर्मिला के साथ कर रहे हो। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तभी गॉन की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बोलता है कि और ने तो मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी को भी अपनी लाइफ में फिर से वापस आने नहीं दूंगा, मतलब होता है ना, फिर से किसी से प्यार नहीं करूँगा, किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन जिस दिन मैंने उर्मिला को देखा ना, उस दिन से वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत इनोसेंट लगी थी। और उस टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता हूँ। मुझे भगवान फिर से एक चांस दे रहा है, लेकिन वो फिर मुझे हर्ट करके चली गई। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फिर से एक्सेप्ट करूँ? मुझे पता नहीं ये प्यार है या फिर बदला, लेकिन अभी मैं ऐसी सिचुएशन में ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना ही उसे छोड़ सकता हूँ। उसने जो मेरे साथ किया है उसका भरपाई तो उसे करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद पैरिन बोलता है कि एक बात ज़रूर याद रखना, वो बस ना एक जरिया है, एक प्ले कार्ड है ऑन का, प्लीज़ उसे हर्ट मत करो। अगर तुम सच्ची में मेरी बहन को प्यार करती हो ना तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, ये सब डिजर्व नहीं करती, वो बस छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है गॉन ये सब होने के बाद बार पे था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और गॉन के पास चली जाती है। और गॉन उनको देखते हुए बोला था कि तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना, मेरे साथ इतना कुछ हो गया, तुम तो मेरी लाइफ को तबाह करना चाहती थी, देखो मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे पास ना कोई बच्चा है ना कोई है, मेरी खुद की बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे लगा था कोई मेरी लाइफ में फिर से आकर मुझे हैप्पी रख सकता है, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया, तुम तो बहुत खुश होगी, सब बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और उसे जैसे तैसे घर पे ले आती है और वो बेड पे सो रहा था और वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था, फिर भी इस टाइम पे भी वो उर्मिला का ही नाम ले रहा था। यहाँ पर और उसे देखते हुए बोलती कि तुम्हारी लाइफ में ना मुझे कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, तुम्हें प्यार करने का सिर्फ मुझे, किसी और को नहीं, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ देर बाद और वापस आती है कपड़े चेंज करके, और ऐसा दिखाया जाता है कि उसने तो वीडियो ही ले लिया था जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट हो गई थी। तो ऑन का तो कुछ बढ़िया ही प्लान लग रहा था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऑन हॉस्पिटल पे चली जाती है और यहाँ पर उर्मिला तो अभी अपनी मॉम की देखभाल में लगी हुई है ना। यहाँ पर जाने के बाद ना वो इतना ज़्यादा ड्रामा करती है, लाइक हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, कुछ चीज़ों की वजह से हम दोनों अलग हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। तुम हमेशा हम दोनों के बीच में ना दूसरी औरत थी और अभी भी हो,
पी में और गन एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, तुम नहीं, तुम हम दोनों के बीच में आई थी, ये देखो बोल के वो उसे वीडियो भी दिखाती है। ये देखने के बाद उर्मिला तो शॉक हो जाती है और उसकी आंखों से बस आंसू ही आ रहे थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, ये सीन कट होता है कुछ टाइम बाद। उर्मिला की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए अतिथि ले आता है और हमें दिखाया जाता है गॉन और ऑन भी हॉस्पिटल पे आए हुए थे। और इसी मोमेंट पे गॉन को उर्मिला की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। ये सुनने के बाद तो वो शॉक हो जाता है और बहुत खुश भी था। वो उसे बहुत हैप्पी होते हुए बोलता है कि ये बच्चा मेरा है ना। वही वो उसे वही कह के बुलाता है, उर्मिला, हम उर्मिला ही बोलेंगे। तभी यहाँ पर उर्मिला उसे देखती है। गॉन तो बहुत खुश था और यहाँ पर उसे याद आता है ऑन ने बोला था कि हम परफेक्ट फैमिली है, तुम बीच में आ गई थी। और उसे याद आता है ये भी कि उसकी ऑन किस तरह से अपनी बेटी को पाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए तरसता था, वो कितना रोता था अपनी बेटी के लिए गॉन। और ये सब याद करने के बाद उसे देखती है और बोलती कि नहीं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये अतीत का है। अतीत सोचता है ये क्या बोल रही है। और यहाँ पर गॉन बोला था कि नहीं, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है, ये बच्चा मेरा है। तभी उर्मिला बोलती कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी अच्छे से बात कर रही थी तो तुम्हें लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, ऐसा वो बोल देती है। और वो उसे बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। कौन बहुत हर्ट हो जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे एक ही बात बताओ उर्मिला, तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था, वो भी एक मजाक था। तभी उर्मिला बोलती कि नहीं, वो सब एक मजाक था। ये बोलने के बाद वो उसे बोलती कि यहाँ से चले जाओ। और गॉन वहाँ से चला जाता है। पापा जी, एपिसोड के एंड तक क्या होता है ना, उर्मिला की पापा वो आ जाते हैं। और इस तरह से एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करूँगी, जो बहुत जल्द होगा, क्योंकि अब इस ड्रामे के सारे सबटाइटल आ चुके हैं एपिसोड्स के, तो होपफुली जल्द ख़त्म होगा। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।